हैं गृह मंत्री अमित शाह की गांधीनगर से, वो खुद चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं और सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन देखिए किस तरह से मतदान के लिए तो अपने पूरे परिवार के साथ वो पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो जेस्चर होता है बड़े नेता का कि पहले ही एक बड़ा संदेश दिया जाए, क्योंकि गुजरात की ये जो 25 सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता पहले ही निकल चुके हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन गृह मंत्री अमित शाह यहां पर स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि देश की राजनीति में उनका पदार्पण लोकसभा के जरिए 2019 में होता है और 2019 में 70% वोटों के साथ वो चुने जाते हैं गांधीनगर से। कांग्रेस को उम्मीदवार को सिर्फ 26.29% वोट ही मिलते हैं। हिमांशु यहां पर दिखा रहे हैं गृह मंत्री आम लोगों से बातचीत करते हुए। महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जो है उस पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं जिस बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो वोट कास्ट करना है, और ये लोकसभा क्षेत्र भी गृह मंत्री अमित शाह का ही है। और गृह मंत्री अमित शाह जो है हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का, और वो इंतजार कर रहे हैं अब से कुछ देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजभवन से निकल गए हैं और अब से लगभग 10 मिनट के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे, इसी स्कूल में वोट कास्ट करेंगे और उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि गृह मंत्री का ही ये लोकसभा क्षेत्र है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना है, और ये वो सीट है गांधीनगर की जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई दशकों से जो है वो हारी नहीं है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, और 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है चुनाव में ताल ठोकी थी और चुनाव जीता था, और इस बार भी वो यहाँ पर से चुनावी मैदान में है और इस बार उनका दावा है कि पिछली बार से ज्यादा मतों से जो है वो यहाँ से ये लोकसभा सीट को जीतेंगे चित्रा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और आप देखिए कि दोनों तरफ जो है लोग यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कितनी देर में जो है अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और गृह मंत्री खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट करने के बाद जो है खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वोट कास्ट करने जाएंगे। लगभग 8:30 बजे का टाइम है उनका, नारायणपुरा विधानसभा के अंदर उनका मत है, वहां पे वो वोट करने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो यहाँ आए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना है। और आप देखिए कि लोगों को, जो लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं, जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है कि वो अपना मत का प्रयोग करने आ सकते हैं। और आप देखिए बिल्कुल बच्चों से हाथ मिलाते हुए, महिलाओं से हाथ मिलाते हुए देश के गृह मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। और यही अगर आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह अब जो है वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है अब वो इस मतदान केंद्र की तरफ आता हुआ आपको दिखाई देगा, और अमित शाह यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। उसका कारण देखिए, बिल्कुल अमित शाह जो है वो यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां से काफिला आएगा ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पैदल चल के आए 200 मीटर से पहले, और इसीलिए अमित शाह जो है वहां जा रहे हैं जहां से उनको पैदल चल के आना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अमित शाह उनको वहां से रिसीव करेंगे और उनके साथ जो है वो यहां तक आएंगे मतदान केंद्र तक। चित्रा, ये वो नेता हैं जो अपना ही रिकॉर्ड बनाते हैं और उसी को फिर तोड़ देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक पारी भी बेहद दिलचस्प रही है। 1985 में आपको बता दें कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत आज के 38-39 साल पहले ही हो चुकी थी, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए दोनों आगे बढ़े, और आज जब गांधीनगर से दोबारा वो चुनावी मैदान में है, वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं वोटिंग करने के लिए, और आप देख रहे हैं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। खुद गृह मंत्री का चेहरा खिला हुआ है। गांधीनगर से अब कांग्रेस के उम्मीदवार कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए पैदा करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 70% वोट शेयर पिछली बार गांधीनगर से हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार ने, दिग्गज नेता गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसके बाद देश के गृह मंत्री के तौर पर अपनी बड़ी पहचान बनाई, जिसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 370 का खात्मा करके जबरदस्त भाषण उनकी ओर से दिया गया, और बीजेपी के कार्यकर्ता तो सरदार पटेल की छवि उनके भीतर देखने लगे। लेकिन क्या चुनौतियां इस बार हैं बीजेपी के सामने, या फिर जिस तरह से सूरत का रिजल्ट सामने आया है वहां पर तमाम पार्टियों की ओर से घुटने टेक दिए गए हैं? कई ऐसे सवाल हैं
जनता को आखिरी फैसला लेना है, लेकिन यहां पर हौसले बुलंद हैं गृह मंत्री अमित शाह के। ये वो सीट है गांधीनगर की जहां से 1989 में पहली बार शंकर सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा खोला। उसके बाद 1991 में लालकृष्ण आडवाणी वहां से सांसद चुने गए और उसके बाद आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से सांसद रहे 1996 में। हालांकि उन्होंने बाद में गांधीनगर की सीट को छोड़कर लखनऊ की सीट ही बनाए रखी और 2019 में ये चुनाव लड़ते हैं अमित शाह और उसके बाद देश के गृह मंत्री बनते हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें दिखाएं, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो लोग मौजूद हैं उनकी एक छवि देखने के लिए, अपने नेता का दीदार करने के लिए सभी से जाकर मुलाकात भी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और वो उस जगह पहुंच गए हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और हो सकता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पैदल चलकर आए 200 मीटर से, क्योंकि ये कहा जाता है कि 200 मीटर तक जो है कोई भी व्हीकल जो है, कोई भी गाड़ी नहीं लेके आ सकते आप मतदान केंद्र तक अगर आप बुजुर्ग नहीं हैं और आप दिव्यांग नहीं हैं, तब तक आपको गाड़ी लाने के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं होती है। और ये मानकर चला जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे वॉक करके आए, पैदल चल के आ सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री एक बार फिर से जो है लोगों से मुलाकात करते हुए जो है वो आ रहे हैं मतदान केंद्र की तरफ। अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं वो दृश्य जहां से अमित शाह जो है वो एक बार फिर से चलते हुए मतदान केंद्र की तरफ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अब से कुछ देर में यहाँ पे मतदान करने आएंगे और ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह का है। 2019 में उन्होंने यहीं से चुनाव जीता था, 24 में एक बार फिर से यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं चित्रा देश के गृह मंत्री। और एक और चीज माना जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने के लिए कहा जाता है कि वो संगठन को दुरुस्त करने के जो है वो चाणक्य हैं और चुनावी रणनीति और के लिए वो चाणक्य माने जाते हैं। 2014 के बाद से जिस तरीके से अमित शाह ने पहले पार्टी की कमान संभाली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ जो है वो उत्तर प्रदेश में एज ए संगठन प्रभारी रहते हुए जीत दिलाई थी, उसके बाद लगातार जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली और उसके बाद लगातार कई चुनावों में विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी को वो जीत दिलाई और 2019 के अंदर 2014 से बड़ी लोकसभा के अंदर जो है जीत मिली। 2014 में 282 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 303 लोकसभा सीटें जीती। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि संगठन के अंदर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है और किस तरीके से चुनावी रणनीति बनानी है, इसके एक्सपर्ट जो है, उसके जो चाणक्य हैं वो गृह मंत्री अमित शाह को माना जाता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर संगठनात्मक दृष्टि से भरोसा देखा जाए तो देश के गृह मंत्री पर बहुत ज्यादा होता है। जब भी कोई संगठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैसले लेने होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है उसको लेकर चर्चा महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर करनी होती है तो उसमें अमित शाह जरूर रहते हैं।